कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम बात कर रहे हैं प्रभु पर विश्वास की। इस विश्वास से हम प्रभु को पुकारते हैं कि प्रभु हमारी पुकार सुनिए। जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत बार संसार में ऐसी परिस्थितियां हमारी जिंदगी में आ ही जाती हैं जब हम बिल्कुल स्टक फील करते हैं और हमें लगता है अब हम फंस से गए हैं, अब हम क्या करें। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हम फटाफट से अपने फोन के कॉन्टैक्ट्स को खंगालने लगते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बंदा जो हमारा उस समय पे काम आ सकता है हम उसको ढूंढने लगते हैं। हम पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट देखते हैं कि इसमें से सबसे इस सिचुएशन में मुझे निकालने वाला कौन सा बंदा है, तो किसको कॉल करूं कि वो मेरी इस समय पे मदद कर दे। और हम बहुत ही शिद्दत से उस काम में लग जाते हैं, एक को फोन, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, और अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि हमें कोई ना कोई इंसान इस परिस्थिति से बाहर निकाल ही देगा, क्योंकि हमें उन व्यक्तियों पर विश्वास होता है और हम उनके पीछे उनको फोन कॉल, उनको मिलने और पता नहीं क्या क्या करने चले जाते हैं। परंतु हमें कभी ये विश्वास नहीं होता कि व्यक्तियों के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है जिस इष्ट पर हमें विश्वास है, जिस प्रभु पर हमें विश्वास है, हम उनको याद क्यों नहीं करते। उस समय वो उस परिस्थिति में हमें इंसान पहले याद आते हैं पर प्रभु हमें याद नहीं आते। आप भी जरूर लाइफ में किसी न किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे होंगे कि आपको उस सिचुएशन में ये ध्यान में रहा हो, अब मैं किसको पुकारूं, अब मैं किसको कॉल करूं, अब मैं मदद के लिए किसके पास जाऊं। तो हम सभी ही संसारिक लोग संसार में भागते हैं और अपने संसारिक कॉन्टैक्ट्स को यूज करने में लग जाते हैं। परंतु जिसकी निष्ठा परमात्मा पर है, जिसके सब संसारिक कॉन्टैक्ट से ऊपर ईश्वर को रखा है, वो ऐसे नहीं करते। जब कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, जब कोई वो संसारिक किसी विपदा में पड़ जाते हैं, तो सबसे पहले उनका ध्यान अपने गुरुदेव भगवान पर, अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर, अपने मालिक पर जाता है। प्रभु, मैं तो आपका चिंतन करता हूँ, अब ये चिंता आपकी है, मेरी नहीं। अब आप इस परिस्थिति से मुझे कैसे निकालते हैं, क्या रणनीति बनाते हैं, मैं अपने आप इस परिस्थिति से बाहर आ जाऊं। और प्रभु भी ये जानते हैं अब मुझे इसकी मदद के लिए जाना है। जाना क्यों होगा? क्योंकि ये आश्रित मुझ पर है, संसार पर नहीं। इसे संसार का भरोसा नहीं, इसे अपने बल का भरोसा नहीं, इसे अपने कॉन्टैक्ट्स का भरोसा नहीं, इसे मुझ पर विश्वास है। प्रभु इस परिस्थिति से आकर मुझे निकालेंगे। जब हमें अटूट विश्वास होता है तो परमात्मा हमारी मदद करने जरूर आते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से रिलेट करके ये बात समझाती हूँ। गजेंद्र नाम का एक राजसी हाथी था, बहुत विशाल और बहुत ताकतवर। एक बार अपने सारे परिवार और पूरे हाथियों के झुंड के साथ जंगल से गुजर रहा था। बहुत सुंदर नदी थी, झील में बहुत सुंदर कमल खिले थे। वो वहां नहाने के लिए उस नदी में चला जाता है। वो जल क्रीड़ा में व्यस्त है, नहा रहा है और उसका परिवार, उसके बाकी जो हाथी सदस्य हैं किनारे पर उसको देख रहे हैं, जल क्रीड़ा में मग्न हैं। इतने में एक मगरमच्छ आकर उसके पैर को निचोड़े से दबा लेता है। मगरमच्छ इतना विशाल और इतना ताकतवर है कि गजेंद्र नाम का जो हाथी है वो इसे छुड़ा नहीं पाता। गजेंद्र ने बहुत कोशिश की, बहुत बल लगाया कि मैं किसी तरह इसकी चंगुल से अपने आप को छुड़ा दूं और निकल जाऊं। जितने किनारे पर उसका परिवार और उसके साथी खड़े हैं, वो सब देख रहे हैं, जा रहे हैं अपने साथी को छुड़ाना, तो वो छुड़ा नहीं पाए। उनका कोई बल काम नहीं कर रहा। गजेंद्र अपनी ताकत के बल पर, अपने जोश पर उस परिस्थिति से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा बल लगा रहे हैं,
कि मैं अपने पैर को उस मगरमच्छ के जबड़े से छुड़ा लूं, परंतु वो मगरमच्छ पैर को नहीं छोड़ रहा। गजेंद्र वो बहुत पीड़ा में है, वो बहुत दुख की परिस्थिति में है। उसका बल काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं है। उसका बल, उसका परिवार के साथ खड़े साथी जो किनारे पर खड़े हैं और वे बेहोश हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। तो गजेंद्र का ध्यान फिर प्रभु पर जाता है। वो भगवान विष्णु को याद करता है। भगवान विष्णु शेषनाग शैया पर विश्राम कर रहे हैं। वो उनको अर्थ भाव से याद करता है। वहां से अपने सीन में कमल का फूल लेकर उनको अर्पित करता है और अपने मन में स्मरण करता है अपने प्रभु का, विष्णु भगवान का, और उनको अर्थ भाव से पुकारता है। इस भाव से पुकारता है कि प्रभु अब मेरा बल काम नहीं कर रहा, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं आश्रित हो गया हूँ आप पर, मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु बैकुंठ में बैठे करुण पुकार सुन रहे हैं। जो प्रभु ने ये देखा, गजेंद्र ने बहुत कोशिश कर ली अपने आप को छुड़ाने की, परंतु नहीं छुड़ा पाया। और अब अंत में आठ भाव में रोकर मन से जब अपने प्रभु को पुकारा, तो प्रभु विवश होकर गरुड़ पर बैठकर स्वयं विष्णु वैकुंठ धाम से आंची के पास आ जाते हैं और अपने सुदर्शन से मगरमच्छ को मार देते हैं और गजेंद्र फिर मोक्ष को प्राप्त होता है। छोटी सी स्टोरी से हमें ये पता चलता है अपना बल कहाँ तक काम करता है, परंतु जब हम आठ भाव से प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु जरूर आते हैं, जरूर सुनते हैं। जरूरत है हमारी करुण पुकार की, प्रभु सुनते हैं। प्रभु आज भी सुनते हैं, कलिकाल में भी प्रभु सुनते हैं। पर हमारी पुकार शायद उसमें उतना बल नहीं, उसमें उतनी करुणता नहीं रही कि प्रभु हमारी बात सुनकर आए। हमें बल और जीवों का हो जाता है परमात्मा करने। यह टूट विश्वास अपने प्रभु पर रखिए, प्रभु जरूर सुनेंगे, हर परिस्थिति में सुनेंगे। पल पल हमारे साथ हमारी हर बात को सुन रहे हैं, इसलिए हमें उस पर अटूट विश्वास रखना है। मिलते हैं अगली किसी और नई कहानी के साथ।